देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स के टाइप्स वो देखे हैं। उनसे मतलब वर्ड से अब सेंटेंस फॉर्म होता है, तो हमें सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट आज देखना है। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस इज नोन एज सेंटेंस। अब सिर्फ अगर मैं इतना ही कहता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग इज नथिंग बट सेंटेंस, तो क्या होगा? देखो, इन फ्रंट ऑफ, ये एक ग्रुप है, ग्रुप। इन फ्रंट ऑफ, इन 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है, इसको कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। ये सेंटेंस नहीं है, मीनिंग है फिर भी सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस होने के लिए सेंस जरूरी है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस, इतना भी कहते हैं तो चलेगा। कंप्लीट सेंस इज नथिंग बट सेंटेंस। सेंस यानी जो कुछ हमें कहना बोलना है वो अगर पूरी तरह से उस ग्रुप में एक्सप्रेस किया गया है, बताया है, तो वैसा ग्रुप होता है सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ये वर्ड्स है, इनका ये एक ग्रुप है, इसको कंप्लीट मीनिंग है, मीनिंग के अलावा सेंस है, इसीलिए ये सेंटेंस है। इसको सेंस है, सेंटेंस है। स्टॉप, एक ही वर्ड है, सेंस है, सेंटेंस है। सो आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई डोंट लाइक क्रिकेट, एक ग्रुप है, ये अलग अलग वर्ड्स का, इसको कंप्लीट मीनिंग है, सेंस है। अगर यही वर्ड्स मैं शफल करता हूं, डोंट पहले लेता हूं, डोंट क्रिकेट लाइक आई, ऐसे कुछ शफल करता हूं, तो वर्ड्स वही है लेकिन उसको मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है, नॉनसेंस बन जाते हैं। तो ऐसे जो सेंस न होने वाले ग्रुप होते हैं उन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। ये वेरी सिंपल एंड आसान बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। अब हमें सेंटेंस के इस डेफिनेशन के बाद एक और बात आपको बतानी है जो बहुत जरूरी है। एक मिनट इधर देखिए, सेंटेंस is made of subject and predicate। देखिएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इनसे होता है तैयार सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दैट इज सेंटेंस। जैसे आई, एग्जाम्पल देखो, आई गो टू स्कूल, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों से बनता है सेंटेंस। यहां देखिए प्रेडिकेट की ओर, प्रेडिकेट में वर्ब होता ही है, कभी कभी एक होता है, कभी कभी उसके साथ
ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों से बनता है सेंटेंस, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हमें उनकी टाइप्स जो है सेंटेंस की, एक एक करके उनका स्ट्रक्चर देखना है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहली टाइप है असर्टिव सेंटेंस, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो है दैट बिगिंस विथ सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और अंत में आता है फुल स्टॉप। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का, यानी कि स्टेटमेंट का विधान। एग्जाम्पल देखो, दे वेंट टू सी अ मूवी। सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब, फुल स्टॉप। I don't like mangoes. Subject, verb, full stop. ये पॉजिटिव सेंस वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंस वाला निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो दैट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है हाउ से, उसके बाद आता है एडीजे मतलब एडजेक्टिव। हाउ एडजेक्टिव, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और अंत में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कभी कभी ये वाक्य जो है ये व्हाट से स्टार्ट होता है, व्हाट या व्हाट अ, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद आता है नाउन, नाउन के बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एग्जांपल देखिए, हाउ लेजी आई एम। स्टार्टिंग को हाउ है, लेजी एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट, वर्ब और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दूसरा, व्हाट अ हैप्पी वुमन यू आर। व्हाट अ आया है स्टार्टिंग में, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और आखिरी में आया है एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज मतलब दीज आर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये तीसरा प्रकार है वाक्य का। उसमें भी वर्बल क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन ऐसे टाइप्स है। वर्बल क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, रिमेनिंग पार्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, आर दे गोइंग टू पुणे। स्टार्टिंग में आया है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आया है सब्जेक्ट, उसके बाद आया है वर्ब,
रिमेनिंग पार्ट अंत में आया है क्वेश्चन मार्क। अब ये वर्ब हर एक वाक्य में आएगा जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इज दिस ट्रू। अब यहां पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। डिडंट आई टेल यू द ट्रूथ। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये रिमेनिंग पार्ट है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्बल क्वेश्चन। गौर से देखिए, स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से हुई है, इसे ऑक्सी क्वेश्चन भी कहते हैं, और इसका आंसर यस या नो के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इसीलिए इसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रकार उसमें का WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन जो है वो सेम इसी प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है, बट इसकी मतलब WH टाइप क्वेश्चन की बिगिनिंग जो है वो WH इंट्रोगेटिव वर्ड से करनी है। मैंने कहा WH इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद ये सेम एज इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क एज इट इज। एग्जाम्पल देखो, वाई आर यू लुकिंग एट मी, क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग को आया है WH इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग पार्ट, अंत में आया है क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देखिए, हाउ आर दे। स्टार्टिंग में आया है WH वर्ड, ये एक्सेप्शन है, फिर भी इसे WH ही कहा जाता है। हाउ आर है ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना भी अगर है तो काफी है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड और एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नाउ लुक, rhetorical question. Actually, this is the strong statement in the form of question. What said? Strong statement in the form of question. ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं किया जाता है, आंसर इस क्वेश्चन में ही हिडन होता है। रेटोरिकल क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर उसी में ही होता है। एग्जाम्पल देखो, डोंट आई लव माई मदर। डोंट आई लव माई मदर मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बताने के लिए कहा गया है कि आई लव माई मदर वेरी मच। ये स्ट्रांग स्टेटमेंट है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, तो ये है रेटोरिकल क्वेश्चन। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, why can't we produce good toys in India? अब देखिए, हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, फंड्स अवेलेबल है, सब नॉलेज इंफॉर्मेशन सब कुछ है, फैक्ट्रीज है, देन टेल मी
वाई कांट वी प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? मतलब बना सकते ही है, ऐसे स्ट्रांगली कहना है कि वी कैन डेफिनेटली प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया। यह स्टेटमेंट स्ट्रांगली किया गया, उसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है, ऐसा क्वेश्चन वो रेटोरिकल क्वेश्चन होता है। इज दैट ओके? नाउ द फोर्थ टाइप of sentence, that is imperative sentence. Imperative sentence begins with main verb. इसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है। इसमें भी अगर अफर्मेटिव एंड निगेटिव है तो थोड़ा फर्क है। देखो, स्ट्रक्चर अगर देखना है तो स्टार्टिंग में आएगा मेन वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, अंत में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखो, गिव मी योर बुक। स्टार्टिंग मेन वर्ब से हुई है, अंत में फुल स्टॉप आया है। यह है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थी वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य देखिए, सिट हियर। स्टार्टिंग मेन वर्ब से हुई है, मेन वर्ब ने स्टार्ट हुआ है, एंड में फुल स्टॉप आया है, यह है इंपरेटिव। अगर वो निगेटिव है तो इसके पहले आता है डोंट, डोंट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, एक्शन डिनोटिंग वर्ड, रिमेनिंग पार्ट, अंत में फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, डोंट सिट हियर, डोंट गो देयर, डोंट रन फास्ट। स्टार्टिंग को डोंट आया है, ये निगेशन दिखाने के लिए। रन मेन वर्ब है, रिमेनिंग पार्ट, एंड में फुल स्टॉप आया है। सो अब देखिए, आज के पूरे लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस ये देखा है। इंट्रोडक्शन में सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है और उसके जो अलग अलग प्रकार टाइप्स है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। मेरा ये बताने का इंटेंशन ये था कि वाक्य देखकर आपको ये पता चले कि ये वाक्य इस टाइप का है, ये वाक्य उस टाइप का है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें आगे चलकर टेंस कंस्ट्रक्शंस में है, वॉइस बदलते वक्त इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, नरेशंस में इनका काम है। तो उस वक्त हमें ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट बताने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए आज के लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंसेस है वो कवर किया है। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछिएगा। और फिर वही बात कि आज के लेक्चर में जितना भी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सब घर जाकर फिर से एक बार आप रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करते समय कुछ अगर प्रॉब्लम्स, डाउट्स आपके मन में हैं तो वो नोट करके लिखिए और वो डाउट्स मुझसे क्लियर करवा लीजिए। इंटेंशन ये है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी। एंड फिर से ग्रामर में एक्यूरेसी है, एग्जैक्टनेस है आंसर्स में, तो ही आपको फुल क्रेडिट मिलने वाला है। इसलिए मैं आज के लेक्चर में जो ये सब एक्सप्लेन मैंने किया है वो आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है और डाउट्स क्लियर करवाने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।